स्टार्ट। अच्छा जी, जो आज का टॉपिक मैंने जैसे कि कहा था कि हम मास्किंग करेंगे। लास्ट क्लास में थोड़ा सा मास्किंग का आइडिया दिया था, तो आज टोटली टॉपिक हमारा पहला है लेयर मास्क और फिर हम सीखेंगे क्लिपिंग मास्क। तो आज इन दोनों को कवर करते हैं, फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे कोशिश ये करता हूँ कि क्लास थोड़ी सी ज़्यादा कर लूँ ताकि आप लोग प्रीवियस असाइनमेंट भी कर लो, आज के भी कर लो और फिर पीर को मिलता है, कल भी छुट्टी। अब ज़ाहिर है कल तो आप लोग आओगे नहीं, आज के असाइनमेंट के चक्कर में हफ्ते को आते नहीं हो, तो 3 दिन छुट्टी लो और थोड़ी सी लॉन्ग क्लास करते हैं, सुकून से समझते हैं, मैजिक भी सिखाता हूँ, सब सिखाता हूँ। तो रिकॉर्डेड स्टार्ट है। हाँ ठीक है, उलट-पुलट बोलूँगा, अवॉइड कीजिएगा, मतलब कि दिमाग बहुत भारी हो रहा है। अच्छा भई, लेयर मास थोड़ा-सा समझ लो। 2 चीज़ें लेयर मास जो है वो कंसीडर करता है, ब्लैक एंड व्हाइट। यानी कि लेयर मास्क की मदद से हम अपनी इमेज की प्रॉपर्टी को या तो वक्ती तौर पे हाइड कर रहे होते हैं या विजिबल कर रहे होते हैं। विजिबल, अनविजिबल या जो भी इसका इंग्लिश में बनता है, अभी ज़हन में नहीं आ रहा। जो दिखाना है उसे हम व्हाइट से शो करते हैं और जो हाइड करना है उस पे हम ब्लैक को ओवरले कर देते हैं। ओवरले कहते हैं उसके ऊपर कोई कलर दे देना। तो यहाँ पे मुझे देखो, अगर मैं आपको बिल्कुल सादी लेयर पे दिखाऊं, चलो इस सादी लेयर को भी हम कुछ जादू करते हैं। वो जादू ये है कि हमने इस पे रेड कलर फिल कर दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसका आधा रेड कलर दिखाऊं, आधा ट्रांसपेरेंट दिखाऊं। मतलब ये आधी विंडो पे कलर आए, आधी ट्रांसपेरेंट आए। तो सबसे पहले मुझे इस लेयर के ऊपर क्या करना होगा, एक लेयर मास्क लगाना होगा। उसकी वजह, लास्ट टाइम आपको एक चीज समझाई थी कि जो चीज हम सेव कर देते हैं इरेजर से मिटाई हुई हो, चाहे कुछ भी हो, और जब उस फाइल को रीओपन करते हैं तो वो रिकवरेबल नहीं होती। लेकिन हमने कौन सी क्लास में, जब हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वहां पे हमने देखा था, जब हमने अपनी किसी इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दिया था, उसके बाद हमने उसे सेव भी कर दिया था, रीओपन करने के बाद भी हमने उसे वापस री एडिट कर लिया था। तो हम जब भी फ़ोटोशॉप में कुछ भी मिटाने का काम करते हैं ना, वो इरेज़र टूल से नहीं करते, क्योंकि उसकी भी वही हालत है कि एक बार मिट गया तो गया। हम जब भी मिटाने का काम करेंगे, चाहे बैकग्राउंड इरेज़ करने का काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, मास्किंग की मदद से करेंगे। ठीक है? सिर्फ़ ये बात ज़हन नशीं कराइए, पहले बताई थी ये बात क्लास के दौरान। तो यहाँ देखो नीचे एक ये छोटी-सी ऑप्शन मिल रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता वो सारे ऑप्शन आप जो देख रहे होगे कि ये अभी हमें नहीं बताया ये किस काम का, आहिस्ता-आहिस्ता सबका नंबर आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे एक छोटा-सा ऑप्शन मिल रहा है, इस जगह पे लेयर पैनल पे, ये कहलाता है आपका लेयर मास्क और लिखा हुआ आ रहा है ऐड अ मास्क। एक मास्क ऐड कर दो। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, क्या हुआ? मेरी जो रेड लेयर थी, उसके साथ एक व्हाइट कलर की लेयर और आ गई और इसके बीच में एक कॉन्स्ट्रेंट का निशान आ रहा है। इट्स मीन कि ये रेड व्हाइट आपस में लिंक है, जुड़ी हुई है। ये तो बच्चों वाली बात है, समझ जाओगे इस निशान को देख के। कॉन्स्ट्रेंट का जो ये है, सिंबल कह लो या आइकॉन कह लो। अच्छा सर, मास की लेयर तो आ गई लेकिन यहाँ कुछ हुआ नहीं, क्यों होगा? अब मुझे दोनों बताओ, यहाँ पे कौन सी लेयर आई है मास की? इसका क्या कलर है? वाइट। व्हाइट क्या करता है? हाइड करते हैं। ले, गई भैंस पानी में। इतना समझाने पे अच्छा भला जा रही थी सना, एकदम उलट बोल दिया। लो, सना तो सना, हाँ जिया सही कह रही है। जिया ने सही कहा, बिल्कुल व्हाइट दिखाता है सना, व्हाइट दिखाता ओके है, सर। ब्लैक हाइड करता है। तो आपका यहाँ सब कुछ वैसा का वैसा इसलिए है क्योंकि उसके साथ जो मास्क आया है वो व्हाइट कलर का आया है, तो कुछ भी नहीं बदला। अगर कि मैं ये चाह रहा हूँ इसका कुछ हिस्सा मैं हाइड कर दूं, अब हाइड होगा यहाँ से तो क्या नजर आएगा? ट्रांसपेरेंट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से अपना रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया और मैं चाह रहा हूँ इतना पार्ट जो मेरा सेलेक्ट किया है, इसको यहाँ से डिलीट कर दूं ताकि ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब डिलीट कैसे करूंगा? इस लेयर मास्क की लेयर को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और इस पे क्या करूंगा? ब्लैक कलर फिल करूंगा। ब्लैक कलर कहाँ है मेरा इस वक्त? बैकग्राउंड स्वॉच में। कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। इस लेयर में देख लो हुआ क्या है, जितनी वाइट है उतना आपको आपकी असल प्रॉपर्टी दिख रही है।
जितनी ब्लैक लगाई मैंने सिलेक्शन करके उतनी प्रॉपर्टी यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो गई। आप चाहते हो कुछ और करके दिखाएं तो कुछ और सेंटर में से कर लेते हैं। यहाँ से इस जगह पे आए हम और ये एरिया मैंने फिर से सेलेक्ट किया। ठीक है, मास्क लेयर पे आके मुझे ब्लैक फिल करना है, इस पे आके नहीं करना। ये तो मेन लेयर है, अगर इस पे आके मैंने ब्लैक फिल कर दिया तो वो रेड के ऊपर ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, वो आपने मेन इमेज के ऊपर ब्लैक फिल कर दिया, ये नहीं करना, हमें तो मिटाना है। तो मास्क लेयर पे जाएंगे और यहाँ पे आके इस पे ब्लैक फिल कर देंगे तो वो मिट जाएगा। ठीक है, फेदर वगैरह का ध्यान रखिएगा, अभी 5% का फेदर डला हुआ है सिलेक्शन पे, तो इसलिए कुछ इस तरह का हो रहा है। अब ये मैंने मिटा तो दिया, हो सकता है ये आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, आपको दोबारा चाहिए हो, वापस से फाइल सेव करके रीओपन की हो, तो मैं क्या करूं ऐसा, दोनों अपनी अकल से बताओ कि यहाँ पे जो कुछ मिटा है वो सब कुछ वापस आ जाए। बस इतनी सी बात है। फिर कंट्रोल जी। कंट्रोल वी तो पेस्ट करने की कमांड है, क्या नाम है वी आपका सर? नहीं, जी जी जी। फिर कंट्रोल जी, जेड। नहीं 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 नहीं, वो तो आप एक स्टेप पीछे जा रहे हो ना, अनडू इट कर रहे हो। अगर मैंने फाइल सेव की हुई होती और रीओपन करता, चलो आपकी बात पे मैं कहता हूँ कंट्रोल जी, दोनों ने एक ही बात कही, दोनों का एक जैसा दिमाग चल रहा है आज जिया का। और देखो मैंने ये सेव कर दी आपके सामने, कहाँ पे सेव एस करता हूँ। हाँ नहीं, ये तो मैं सेव भी कर दूँ, ये कौन सी ऐसी फाइल है? कहाँ गया भाई, ये रहा सेव, सेव ऑन कंप्यूटर। अच्छा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डेस्कटॉप पे गया मैं, अनटाइटल के नाम से सेव कर दी आपके सामने और इसे मैंने बंद कर दिया। ओपन करते हैं अगेन, ये रही। अब मुझे बताओ जिया एंड सना, मैं कंट्रोल जी 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 प्रेस किए जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। शाबाश जिया, ये जवाब है। व्हाइट अप्लाई कर दूंगा सना इसमें। ये मास्क अपना सेलेक्ट किया, ओवरऑल सब कुछ वापस चाहिए। व्हाइट कहाँ है मेरा? फोरग्राउंड में, ऑल बैक स्पेस आ गया सब कुछ वापस। सर अगर पूरी डिलीट करनी हो तो पूरे पे ब्लैक अप्लाई कर लो, कंट्रोल बैक स्पेस, पूरी हाइट। अब मजे की बात क्या है, सर ये तो बहुत अच्छा हुआ, पूरी हाइट हो गई। क्या सर ऐसा हो सकता है कि हम बीच में से एक सर्किल नुमा लाल रंग निकाल लें? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अब हमारे पास यहाँ सर्किल क्या है? सर्किल फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, हम यहाँ से लेंगे सर्किल वाली सिलेक्शन। ठीक है, और बीच में से हमारी ख्वाहिश हो रही है ना, तो शिफ्ट के साथ ये परफेक्ट सर्किल बीच में बना दिया, बना दिया। अब जरा अकल लड़ाओ, मैं क्या करूं? सर्किल तो बना दिया, लाल कलर कैसे निकालूं? फिर व्हाइट ऐड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, हम इसमें व्हाइट फिल कर देंगे। तो बशर्ते ये कि मास लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए और मैं इसमें ऑल बैक स्पेस व्हाइट फिल जैसे ही किया, हमें हमारा सर्किल मिल गया। अच्छा, अब ये आपको समझ में आ गया कि हम इस तरह सिलेक्शन बना के भी अपने रिमूव पार्ट को रिकवर कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से करो, सिलेक्शन बनाओ, आप ब्रश को लेके भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ब्रश टूल ले लिया, मैं सिर्फ मास्क का यूज़ बता रहा हूँ ना, अभी हम इससे कुछ बना बनू नहीं रहे, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ मैं ब्रश अप्लाई करूँ और प्रॉपर्टी सामने आती रहे, तो मुझे ब्रश कौन सा अप्लाई करना है? व्हाइट, क्योंकि व्हाइट से प्रॉपर्टी वापस आएगी और ब्लैक से प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो देखो व्हाइट मेरा यहाँ पे सेलेक्ट है, क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा, ये देखो प्रॉपर्टी आने लगी। करने को हम व्हाइट कलर कर रहे हैं, लेकिन मास्क के ऊपर मिटाना और दिखने का कॉन्सेप्ट है कलर का। अब देखो अगर मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ ना फोरग्राउंड पे, वो इसे रेड कंसिडर ही नहीं करेगा, वो ग्रे कंसिडर करेगा। आपके सामने रेड सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके करो, क्या आया यहाँ पे? ग्रे। वो नहीं जानता रेड नीला पीला काला, मास सिर्फ ग्रे स्केल जानता है, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, ब्लैक से व्हाइट की जानिब, दरमियान में ग्रे। अब ये ग्रे आ गया तो क्या करेगा? ये मिटाएगा भी और दिखाएगा भी, मतलब ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मतलब ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स भी नजर आ रहे होंगे, कलर भी आता रहेगा, दरमियाना काम। ये देखो पीछे से ट्रांसपेरेंट पिक्सल भी नजर आ रहे हैं और कलर भी ओवरले हो रहा है। गिरे का ये मतलब है, ये देख लो आपके सामने।
तो सूरज बनता जा रहा है, चांद। मुझे यहाँ पे सीनरी बनती हुई फील हो रही है। एनीवे, तो अगर मैं इसे पीला कलर दे दूं, खैर बहुत बच्चों वाले काम कर रहा हूं मैं इस वक्त। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब मास्क को डिलीट करना है, कैसे करेंगे? इस मास्क वाली लेयर पे राइट क्लिक करो, डिलीट लेयर। और दूसरा तरीका यह है कि क्लिक ड्रैग, और यहाँ पे जो डस्टबिन का आइकॉन आ रहा है इस पे ड्रॉप। पूछेगा कर दूं? बिल्कुल कर दें। हो गया। तो जो इसमें कलर फिल था वो आ गया, मास्क चला गया। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से पहले मास्क लोगे, व्हाइट कलर का मास्क आएगा, उसके बाद आप उसके ऊपर व्हाइट या ब्लैक फिल करोगे। मैं ये चाहता हूँ ये ब्लैक कलर आते हुए ट्रांस मास्क डायरेक्टली ब्लैक लगे। अभी डिफॉल्ट में मास्क लगता है हमारा व्हाइट। मैं चाहता हूँ डायरेक्टली मास्क ब्लैक अप्लाई हो। तो क्या करोगे, मास्क लगाते वक्त ऑल्ट की प्रेस करना, देन इस पर क्लिक कर देना। मैंने ऑल्ट की के साथ क्लिक किया तो मुझे बाय डिफॉल्ट ब्लैक मास्क मिला है, मतलब हाइड करने वाला। ठीक है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं समझा रहा हूँ। मैं जरा इसका कलर ब्लैक कंफ्यूज कर रहा होगा, ये कर देता हूँ। अच्छा, ये हम समझ गए व्हाइट टू ब्लैक मास्क कैसे लाना है। ऑल्ट की से क्लिक करोगे तो वो इस तरह से आ जाएगा। मैं ये चाहता हूँ ये जो मेरा मास्क लगा हुआ है ना, इसको मैं पूरी विंडो पे देखूं। ये जो लेयर, जैसे हमारी ये वाली लेयर पूरी विंडो पे सामने नजर आ रही है, हमारी मास्क वाली लेयर इधर सामने नजर क्यों नहीं आ रही? इसको सामने देखने के लिए शिफ्ट की मदद से क्लिक कर दो इसके ऊपर, शिफ्ट क्लिक। ओ सॉरी, उल्टा हो गया, ऑल्ट क्लिक। शिफ्ट क्लिक से मास्क हाइड हो जाता है, ऑल्ट क्लिक। अब ये क्या हुआ, ये ब्लैक वाली लेयर आपकी इधर आ गई है। और इस ये लेयर क्या है? ये लेयर मास्क है, सिंपल। ठीक है। तो अगर के मैं अब इसमें से कुछ पार्ट दिखाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्किल ही बना लेता हूँ यहाँ पे ऐसे। ठीक है। और इसके ऊपर व्हाइट फिल कर दूंगा, ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है। ये मैंने इस पे व्हाइट फिल कर दिया, ये मास्क में व्हाइट फिल हो गया। अब चारों आपके ओरिजिनल सा लेयर नजर आए ना। अब इससे वापस बाहर कैसे जाएंगे? इसी लेयर पे रहते हुए ऑल्ट के साथ अगेन क्लिक कर दो। ठीक है। तो जो आपने सर्किल बनाया था उसमें बैकग्राउंड कलर आ गया, और जो बाकी एरिया है वो ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट है। मैंने ये बताया कि मास्क लेयर को फुल स्क्रीन पे लाके कैसे देखें और उस पर वर्किंग कैसे करें। और इसका फिल वक्त के लिए मास्क हटाना है तो शिफ्ट की मदद से इस मास्क लेयर पे क्लिक कर दो। देख लो दिखा रहा है मास्क के ऊपर क्रॉस, मास्क बंद हो गया। शिफ्ट की मदद से दोबारा क्लिक कर दो, मास्क ओपन हो गया। छोटी छोटी चीजें फिंगर टिप पे सेट हो जाएंगी, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो मास्क का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैंने कोई इस पे इमेजेस पे काम नहीं किया है, अभी सिर्फ मैं बेसिक समझा रहा हूँ, बस चल रहे हैं इमेजेस पे ताकि कुछ करने में मजा आए, लेकिन जब पता होगा उसका तभी तो करोगे भाई। अच्छा जी, तो इसे बंद करते हैं, इमेजेस कुछ ओपन करते हैं, बैकग्राउंड इरेज जैसे पहले किए थे हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से, आज मास्क से भी करेंगे। प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, बस हम मास्क पे क्लिक करेंगे और चीजें हमारी होने लगेंगी। तो चलते हैं, कहाँ है भैया, फोटोशॉप इमेजेस। ये तस्वीर थी ना हमारी एक, और चलो यार बहुत स्लो हो रहा है सिस्टम।
चल अब जल्दी जल्दी में। अच्छा, इसके बाद जो बताना है उसके लिए भी मैं तस्वीरें निकाल ही लूँ। ये ले लेते हैं। और मैंने क्या सोचा हुआ है। आप दोनों में से किसी ने भी मुझे है ना ना बंदर को ना बिल्ली को जाली से आजाद करा के किसी ने नहीं दिखाया अभी तक असाइनमेंट में। मैंने कहा इतने मजे की चीज है, आप लोग शौक से करोगे, लेकिन किसी ने भी नहीं किया। सॉरी सर, मैं इंशाल्लाह सबमिट कर दूंगी इसी वीकेंड पे, कर दूंगी इंशाल्लाह। लेट्स सी। जी हाँ, आपके वादा वफा नहीं हो रहे कोई से भी। अच्छा, ऐसी एक पिक्चर बनाते हैं अभी। एक ये तस्वीर चाहिए तो हो गई। पका दिया अभी इसने तो आज तस्वीरें ओपन करने में। फिर से भी रोजा लग रहा है मेरी तरह। चलें हम शुरू करते हैं, तो कल कर देगा। थोड़ा सा काम तो करे। 5 मिनट ज़ाया हो गए। अच्छा जी, ये सामने मेरे पास एक इमेज जो रुकी, मैं इसी पे शुरू हो जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड इरेज करना है विद द हेल्प ऑफ लेयर मास्क। बहुत सिंपल है। पहले हम क्या करते थे, सेलेक्ट सब्जेक्ट, बिल्कुल वही करेंगे। सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लेते हैं, या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से क्लिक एंड ड्रैग करके इस लड़की को, यानी कि इस सब्जेक्ट को, क्योंकि फोटोशॉप को नहीं पता लड़का लड़की, उसे ये पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिलेक्शन में आ गया। फेदर वगैरह देना है वो आप दे सकते हो, मैं फिलहाल नहीं दे रहा। पहले हम कंट्रोल जे करते थे और क्या हो जाता था, ये दूसरी लेयर पे मिल जाती थी। अब हम वो नहीं कर रहे, सिंपल। इतना समझदार है आपका फोटोशॉप। सिलेक्शन बनाने के बाद जैसे ही मैं लेयर मास्क पे क्लिक करूंगा, वो समझ जाएगा यूजर क्या चाह रहा है। देखो, मैंने सिर्फ सिलेक्शन बनाई है और एड अ मास्क पे क्लिक किया। नाउ यू कैन सी बैकग्राउंड रिमूव। मजे की बात क्या, क्योंकि ये मास्क है तो रिकवरेबल है। अब मुझे कहीं से इसका कुछ पार्ट वापस चाहिए। मैंने क्या करना है, इस मास्क को सेलेक्ट रखना है, बी प्रेस करके ब्रश टूल पे आ जाना है। ब्रश को वाइट रखना है, और जितना हिस्सा मुझे वापस चाहिए उस हिस्से के ऊपर मुझे वाइट ब्रश अप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल से समझने के लिए मैं इसके यहाँ से शोल्डर के पास से इस हिस्से को ऐसे वापस ला रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से निकाल लेते हैं थोड़ा सा। मैं सिर्फ मास समझा रहा हूँ, ये नहीं समझा रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो तो बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाना तो दिखा दिया। तो जितना पार्ट हमें वापस चाहिए, क्योंकि हमें मास मिलता है तो इतनी पावर है कि हम जितना चाहें उसमें से वापस ला सकते हैं। सिर्फ मास की पावर बताना चाह रहा हूँ एंड नथिंग। ठीक है, तो इस तरह आप कहीं से भी कुछ भी, कितना भी हिस्सा आप बाहर ले आओ, वापस से क्लिक एंड ड्रैग करके वो आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया ये पार्ट, यहाँ से ये चीज। बाकी जितना रिमूव रखना है रिमूव रखो। आप चाह रहे हो भाई गलत आ गया मिटाना है, सिर्फ क्या करो, ब्रश का कलर चेंज कर लो। अभी व्हाइट है, एक्स प्रेस कर दो, ब्लैक ऊपर चला गया, व्हाइट नीचे, एंड क्लिक एंड ड्रैग। अब देखो हाथ भी मिट गया। क्यों, वो तो मिटना था। हाथ इसलिए मिटा कि अब मैं आ गया हूँ ब्लैक पे, तो जिस पिक्सल्स पे क्लिक करूंगा वो मिटेगा। तो मुझे तो इन साइड पे क्लिक करना है। अब ये ज्यादा क्यों मिट रहा है, ब्रश का फ्लो साइज बहुत ज्यादा है, कम कर दो। देखो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, उसका फ्लो कहाँ तक जा रहा है, जबकि मैंने ट्रांसपेरेंट एरिया पे इस जगह पे क्लिक कर रहा हूँ। भाई मैं तो ना, मैं इसकी बैक के पास भी नहीं हूँ और इसकी रिस्ट के पास भी नहीं हूँ, लेकिन मिट रही दोनों जगहों पे चीजें, क्योंकि फ्लो बहुत है ब्रश का। तो यहाँ ये चीज भी समझ में आ रही होगी फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है। फ्लो कम किया, आप क्लिक करके देखो, अब नहीं मिटी वो दोनों चीजें। तो जो माजी में बता दिया वो हर जगह काम आएगा। तो सर क्या करें अब, ये तो इसकी बॉडी भी साथ में मिट रही है, तो मिटने दो, हमें क्या टेंशन है, कोई मसला ही नहीं है। दोबारा सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लो, इस लेयर पे आओ,
और यहाँ से उसे फिर से कह दो सेलेक्ट सब्जेक्ट, और फिर इस लेयर पे आके ब्लैक कलर अप्लाई कर देना उस जगह पे जब सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए। ये हो गया। इधर आके मैंने दोबारा ब्लैक अप्लाई कर दिया। अब ये क्या हुआ, सेलेक्ट सब्जेक्ट हुआ। अब बात समझिएगा, सेलेक्ट सब्जेक्ट हुआ और जो चीज सब्जेक्ट में सेलेक्ट हो गई उस पे मैंने ब्लैक अप्लाई कर दिया तो वो बनता ही गायब हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में, कंट्रोल शिफ्ट आई, जो चीज सेलेक्ट हुई है वो इन्वर्स हो जाए, कंट्रोल शिफ्ट आई, अब कर दो ब्लैक कलर फिल। सही हो गया सब। अब ज़हन में आ रहा होगा मैंने इतना घुमाया क्यों। स्टार्टिंग में वन क्लिक में बता दिया, अब ये करो तो वो करो तो ये करो, तो ये याद दिलाना था कि जब कभी सिलेक्शन में मसला आ जाए या आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करो और मास का यूज़ करो और मास उस सब्जेक्ट को उड़ा दे आपके, तो यकीनी ज़हन में ये चीज़ आनी चाहिए कि हमें अपनी सिलेक्शन को यहाँ पे इन्वर्स करना है। अब जब मैंने सिलेक्शन इन्वर्स की बात की तो मैंने इस चीज को क्यों सामने लाया, जिस तरह सिलेक्शन इन्वर्स होती है इसी तरह से मास्क भी इन्वर्ट होता है। ठीक है। अब क्या है मास्क के अंदर के, अभी हमारा जो दिख रहा है वो सब्जेक्ट है क्योंकि वो उसमें वाइट फिल हुआ हुआ है सिलेक्शन के बाद। मैं चाह रहा हूँ सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब कुछ दिखे, सब्जेक्ट हाइट हो जाए, लेकिन मास्क अभी सब्जेक्ट दिखा रहा है बाकी सब हाइट रखा हुआ है। तो क्या करूंगा, इस मास्क की जो प्रॉपर्टी है उसको इन्वर्ट कर दूंगा। तो इन्वर्ट कैसे होगी, कंट्रोल आई, आपके सामने। अब वो गायब हो गया जो पहले विजिबल था और वो मौजूद है जो पहले नहीं था। अगेन कंट्रोल आई, मास फिर से इन्वर्ट, कंट्रोल शिफ्ट आई सिलेक्शन इन्वर्ट से, कंट्रोल आई मास्क इन्वर्ट है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हो, बैकग्राउंड इरेज वगैरह या उसमें से कुछ पार्ट वापस लाना, सब मास्किंग की मदद से ही होता है। आगे बढ़ते हैं। और अगेन मास्क को बंद करना है, शिफ्ट की मदद से क्लिक, अगेन शिफ्ट। ठीक है सर, मुझे वापस पूरी तस्वीर चाहिए, कंट्रोल बैक स्पेस, वापस आ गई पूरी तस्वीर, टेंशन खल्लास। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इस तस्वीर को बंद करते हैं। मेरे ख्याल से बैकग्राउंड इरेज करना मास्क की मदद से आ गया। इस पर क्लिपिंग मास्क के बाद आएंगे, अब इसकी भी जरूरत नहीं बची। वही बात, जो इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसे भी बंद कर देते हैं। थोड़ा सा मास्क, चलो इस पे भी बाद में आएंगे क्लिपिंग मास्क के बाद। पहले एक और तस्वीर लाते हैं, थोड़ा सा मास्क और बता दूं। असल में फर्दर सोचना भी होता है ना कि वो कुछ मजे का करते हैं जिससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बने। क्योंकि हमने लास्ट जब स्मार्ट लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा था उसमें हमें फिल्टर मिलता था सेपरेटली। तो आने वाली अब हर क्लास में हम मास्क का यूज़ यूँ करेंगे, क्योंकि जितने भी इफेक्ट हम यूज़ करेंगे वो एज अ एडजस्टमेंट करेंगे और एडजस्टमेंट लेयर हमें एज अ मास्क ही मिलती है। तो इसलिए अब आगे जाने से पहले ये था कि मास्क आपको समझा दिया जाए पूरे तरीके से डिटेल में। और वो तस्वीर नहीं मिली जिसके लिए मैं यहाँ आया, ये बड़ा बुरा हुआ। मुझे हाफ कलर रखनी है, हाफ ब्लैक एंड व्हाइट रखनी है, मुझे कुछ ऐसी तस्वीर चाहिए। ये आ गई। अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये एक बड़ी हाई रेजोल्यूशन पोर्ट्रेट है, बहुत हाई रेजोल्यूशन है, देख लो आप। ठीक है, इसके स्किन टेक्सचर वगैरह सब देखो, बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन है। अब मुझे करना क्या है, मैं क्या चाह रहा हूँ, मास्क की हेल्प से इसे हाफ ब्लैक एंड व्हाइट रखूं और हाफ कलर रखूं मास्क की मदद से। बस अपना एक इफेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना होगा, बहुत सिंपल और आसान। सबसे पहले तो एक इसकी डुप्लीकेट ले लो ताकि आपके पास बिफोर और आफ्टर हो। तो ये मैंने एक डुप्लीकेट ले ली। अब देखो, पहले नुकसान समझाता हूँ अगर मास्क यूज नहीं करते तो क्या होता है। मैंने इस लेयर के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट लगाना है। इमेज में आ रहा हूँ, एडजस्टमेंट, और ये रहा ब्लैक एंड व्हाइट।
ओके कर दो। ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, ओवरऑल पूरी हो गई। अब जस्ट इमेजिन करो, अगर इसके साथ मास्क होता तो हम आधी को ब्लैक एंड व्हाइट छोड़ देते और आधी को कलर छोड़ देते। समझ आया कि मास्क की क्यों जरूरत है? कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब सर क्या करें? इसके साथ मास्क लें, इस इमेज के साथ? हाँ पॉसिबल है, आप इसके साथ मास्क ले लो। अब मास्क लेने के बाद सर क्या करें? इस मास्क को सेलेक्ट रखो। अब देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एडजस्टमेंट में जाओ और यहाँ से कुछ भी नहीं आ पा रहा, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का फिल्टर यहाँ तो आ ही नहीं रहा। अब क्या करें? सर इमेज सेलेक्ट करो, इमेज पे आ गए, अगेन यहाँ आते हैं, एडजस्टमेंट में आते हैं, अब अप्लाई करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ओके कर देते हैं। सर इसको जरा ब्लैक करिएगा, ब्लैक करते हैं। जैसे ही मैंने इसे ब्लैक किया मास्क लगा के, उसके कलर वापस आ गए। व्हाइट किया तो मैंने उसे ब्लैक एंड व्हाइट किया था, वो अपनी जगह। अब व्हाइट तस्वीर नहीं है, व्हाइट का मतलब उस पर लगा हुआ फिल्टर है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर नहीं ला रहा। ब्लैक एंड व्हाइट का ब्लैक का मतलब ये है कि वो जो फिल्टर उस पर लगा हुआ उसे वो रिमूव कर रहा है। यहाँ पे तस्वीर शो एंड हाइड नहीं हो रही, यहाँ पे जो हम फिल्टर जो इफेक्ट लगा रहे हैं वो शो और हाइड हो रहा है। ये थोड़ा मैंने लेंथी प्रोसेस लॉन्ग समझाया, अब इसको शॉर्ट करते हैं कि पहले मैं वहां गया, वहां दिखाया, ये किया, ये बताना जरूरी है। अब इस काम को शॉर्ट कैसे करें? क्या पहले मैंने क्या किया था, इसे सेलेक्ट किया, लेयर मास्क लिया, फिर इस वाली पिक्चर को सेलेक्ट किया, फिर इसे जाके ब्लैक एंड व्हाइट किया, इतने सारे प्रोसेस किए। मैं इसमें से कुछ नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा मुझे ऑप्शन मिले फोटोशॉप का जो मुझे डायरेक्टली एक ब्लैक एंड व्हाइट की एडजस्टमेंट लेयर दे दे। एडजस्टमेंट लेयर क्या होती है? आपकी ओरिजिनल लेयर के ऊपर एक सब लेयर आ जाती है उस इफेक्ट की जो आप लगाना चाह रहे हो। तो आपकी ओरिजिनल तस्वीर महफूज रहती है और वो एज अ सब लेयर ऊपर काम कर रही होती है, एडजस्टमेंट लेयर। तो उसके लिए देखो, जितनी प्रॉपर्टी यहाँ आप इमेज एडजस्टमेंट में देख रही हो, ये सारी तकरीबन इसकी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी आपको यहाँ देखो, नीचे जहाँ ये लेयर पैनल आ रहा है इस पर क्लिक करो, यही वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ भी आ रही है, ठीक है। यहाँ भी आ रही है इमेज में, ये आ रही है। एडजस्टमेंट अभी बंद हो गई, लेयर सेलेक्ट करूंगा ना फिर आएगी इमेज एडजस्टमेंट। पढ़ लो आप, ब्राइटनेस लेवल, कर्व्स, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, कलर बैलेंस, फोटो पे। अब यही चीज यहाँ देखो, सॉलिड कलर ग्रेडियंट, पैटर्न, वाइब्रेंस, लेवल, कर्व, एक्सपोजर। फर्क क्या है दोनों में? अभी तो बताया, अगर मैं यहाँ से कोई भी प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि मैं कर्व की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, कर्व ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए है, ओके कर दो, ठीक है। वो डायरेक्टली उस इमेज पे अप्लाई हो गई। मेरे पास अगर ये फाइल सेव है तो पीछे जाने के चांसेस खत्म हो गए, कंट्रोल जेड से तो मैं जा सकता हूँ। लेकिन अगर वो ही काम, वो ही एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट लेयर से कर लेता, क्या कर्व लिया था मैंने, ये लिया मैंने कर्व, ठीक है। देखो उसके ऊपर एक लेयर आ गई, इसी इसी क्लिक किया, ऊपर ड्रैग किया और ये इसे इस तरह ब्राइट कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट लेयर ली है, यहाँ ली एडजस्टमेंट लेयर है, लेकिन सीखना क्या है? एडजस्टमेंट लेयर आपको दे क्या रहा है? आपके इफेक्ट के साथ एक मास्क दे रहा है, और हमारे आज का टॉपिक है मास्क। तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा है? मास्क मिल रहा है, सिंपल। मैंने अभी किस चीज का मास्क लिया? कर्व का, ठीक है, जिससे मैं इसका वाइट बैलेंस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट को एडजस्ट करूंगा, बाद में सीखेंगे। तो अभी पूरे मेरे कर्व के इफेक्ट के ऊपर वाइट कलर अप्लाई है, इट्स मीन कि इसके ऊपर पूरी तस्वीर के ऊपर मास्क अप्लाई है। मुझे पूरी तस्वीर पे मास्क अप्लाई नहीं करना था, मुझे आधी तस्वीर पे करना था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसा कौन सा सिलेक्शन है, रेक्टेंगुलर मार्क की है, मैंने जल्दी से रेक्टेंगुलर मार्क की लिया, इसको आधा ऐसे सेलेक्ट कर लिया लेफ्ट साइड से। यहाँ आके मैंने कहा आधे पे से रोशनी चली जाए, तो जिस पे से चली जाए उस पे ब्लैक फिल कर देना है। नाउ यू कैन सी, इतनी सी बात है। तो मास्क की बहुत पावर है, ठीक है। तो एक जगह आपने रोशनी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और दूसरी तरफ आपने इसकी ओरिजिनल रोशनी रखी है।
ठीक है, सिर्फ मास समझा रहा हूँ, अभी इसके अलावा कोई ऐसी एंटिक चीज नहीं बता रहा, सिर्फ मास की कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। इवन के मैं इसके लिप्स कलर भी अगर चेंज करना चाहूँ तो अभी लिप्स की सिलेक्शन कैसे होगी, बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कहाँ गया, ये रहा, आप इतना एरिया उसे डिफाइन कर दो। अभी कलर थ्योरी पे आऊंगा, अभी सिर्फ मास कॉन्सेप्ट बस जहन में रखना, मास्क है मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ इमेज के अंदर एडजस्टमेंट में, ह्यू एंड सैचुरेशन किधर है भाई, ह्यू कहते हैं कलर को, सैचुरेशन कहते हैं उसकी इंटेंसिटी को। तो यहाँ से मैं इसका ह्यू अगर चेंज करूँ तो आप लिप्स कलर देखें ग्रीन हो चुके हैं, ये हो गए हैं लाभ लाभ लाभ, पर्पल हो गए, ब्राउन कर दें इसके हेयर की तरह, अब ब्राउन बनाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे लाते हैं, टोन पे लेके जाते हैं, ब्लैक कर देता है, डार्क ब्राउन, एनीवे मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने इसके लिपस्टिक कलर जो है वो चेंज किए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ जो पुराना कलर था या इसके हाफ लिपस्टिक पे वही कलर हो और हाफ के ऊपर वही हो, अब मैं नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्टली इमेज के ऊपर इफेक्ट लगा दिया, मैं इस काम से बचना चाह रहा हूँ, डायरेक्टली मेरी इमेज मुतासिर ना हो और मेरे पास उसकी एडिट की पावर रहे। तो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अगेन कर रहा हूँ, और मैं लूंगा यहाँ पे एक मास्क, जैसी मास्क लूंगा देखना वो बाकी चीजों को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे इस जगह पे देखो आप, उसने उस पार्ट को सिलेक्शन बना लिया, जो पार्ट मेरा सेलेक्टेड था, सिर्फ सिलेक्शन बनाया आपके सामने। अब मैं इस इमेज के ऊपर जो भी करूंगा वो सिर्फ इस लिप्स पे अप्लाई होगा। देखो मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया, इमेज पे जा रहा हूँ, मास्क को कई तरीके हैं यूज करने के, और यहां से मैं फॉर एग्जांपल इसे कहता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट, ओके। पूरी तस्वीर देखो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हुई, सिर्फ वो जो लिप्स कलर थे, मैंने लिप्स को यूं फोकस किया हुआ, उसमें कलर्स आ रहे हैं ताकि इजीली समझा सकूं। अच्छा, अब देखो आप क्या हुआ, पूरी तस्वीर आपकी कलर है लेकिन लिप्स ब्लैक एंड व्हाइट हो गए, क्यों, आपने तो इस तस्वीर के ऊपर पूरे पे ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट लगाया था, लेकिन तस्वीर के साथ था मास्क, मास्क में सिलेक्शन हुई हुई थी ये लिप्स की, जो कि आपको इस तरह से दिख भी रहा है, ये चीज सेलेक्ट हुई हुई है आपकी मास्क के अंदर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई होगी, मास्क में होगी, सिंपल है। अच्छा, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो गया, जान के कर रहा हूँ ये लेंथी प्रोसेस, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ ताकि इन फ्यूचर में कभी परेशानी ना हो। सीधी सी बात है भाई, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ से इससे कह दूंगा ब्लैक एंड व्हाइट, या जो भी मैं काम करना चाह रहा हूँ, इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो ह्यू सैचुरेशन की बात हो रही है, क्लिक कर दूंगा, मुझे एक उसके ऊपर लेयर मिल जाएगी, ठीक है। और अब मुझे जो करना है मैं यहाँ पे करूँगा, जैसे कि इसका ये पैनल प्रॉपर्टी यहाँ मिल गया, नाउ यू कैन सी सारे लिप्स कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये वाला मच बेटर, ये अच्छा लग रहा है, और इसकी इंटेंसिटी तेज गहरा हल्का यहाँ से, इस पर पड़ने वाली लाइट कम ज्यादा यहाँ से, नाउ यू कैन सी ये हो गया। अब आप चाह रहे हो कि ये ही प्रॉपर्टी जो पर्पल लिप्स हुए हैं इसके, ठीक है, इसकी आंखों पे भी वो शेड आ जाए, समझने की बात है। तो क्या करूंगा, बहुत सिंपल है, हमारे पास इरेजर हमें क्या मिलता है, एज अ ब्रश मिलता है, इरेजर इसी काम का मिलता है, ब्रश टूल भी एज अ ब्रश मिलता है। तो मैं काम करता हूँ, ब्रश टूल लिया मैंने, इस आंखों के बराबर का इस ब्रश का मैंने साइज कर लेना है, थोड़ा सा छोटा किया, यानी कि जो इसकी पिपल्स कहलाती हैं, पपिल्स कहलाती हैं, जो भी कहलाती हैं बहरहाल। अब मुझे यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, अब ये पर्पल नहीं आएगा यहाँ पे, वो रेड के ऊपर चढ़ा है तो पर्पल बना है, यहाँ पे कुछ और बनेगा, लेकिन एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा, व्हाइट यहाँ पे अप्लाई है तो आपको ये चीज पर्पल नजर आ रही है, तो मुझे व्हाइट से यहाँ पे पेंट करना पड़ेगा इसकी आंखों पे। तो व्हाइट को मैं ले आता हूँ ऊपर की तरफ, ये देखो
आंखों का कलर चेंज हो चुका है और उसके ऊपर इसके यहाँ पे आई क्या कहते हैं भाई आप लोग इसे आई शेड कहते हैं क्या कहते हैं, नीचे वो लगा दूं मेकअप ये वाला, पर्पल ही आ रहा है सर, मेकअप बहुत तेज आ रहा है, क्या करें? ब्रश का फ्लो कम करो, ब्रश का हार्डनेस 0 करो, बिल्कुल ठीक है, ब्रश का फ्लो 2 पे कर दो, और यहाँ से अब इसका फ्लो कम करने के बाद हाथ को हल्का रखते हुए ये देखो आप पूरा आप इसका मेकअप बना सकते हो, जो भी बनाते हैं जो भी होता है आप लोगों का मुझे नहीं पता। देखो एक्चुअल में जब दिल चाहे आई बॉल बंद कर दो, आपकी एक्चुअल तस्वीर सेव है, जैसी थी वैसी है। तो मास्क बहुत पावरफुल चीज है, ये है हमारा पहला बेसिक मास्क जो कि है लेयर मास्क, इससे हम सब कुछ खेल सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं मैनिपुलेशन के अंदर, अपनी ओरिजिनल चीज भी सेव रहती है, इसका बस ये फायदा है। आगे बढ़ते हैं, एक काम और किया जा सकता है, लेकिन नहीं वो क्लिपिंग मास्क में आ जाएगा। अब मैं जल्दी से वो करता हूँ जो मैं करने आया था, मैं चाह रहा हूँ अब मेरी ख्वाहिश समझ लें आप क्या है, समझा दी आपको बेसिक चीजें, ये आधी ब्लैक हो आधी व्हाइट हो, ब्लैक एंड यानी कि आधी कलर में हो और आधी ब्लैक एंड व्हाइट हो, तो जहां से ब्लैक एंड व्हाइट हो ना, वहां इसकी आंखों का कलर और इसके लिपस्टिक का कलर होना चाहिए, और जहां पे ये कलर है ना वहां इसकी आंखों का कलर और लिपस्टिक का कलर ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, सेम ही चीज बालों के साथ होगी, ठीक है। जिस हिस्से को हम ब्लैक एंड व्हाइट रखेंगे वहां की इन चीजों को हम कलर कर देंगे, और जिस हिस्से को हम कलर रखेंगे वहां की इन पार्ट्स को, समझ जाओ भाई, बोल बोल के थक गया। अच्छा जी, स्टिल एक मैसेज आया हुआ है, सर मैं भी इंशाल्लाह, बोले तो किस बात पे, भूल गया मैं जिस बात पे भी आपने बोला है, बहरहाल इंशाल्लाह बोला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी ये बात है। अच्छा, तो अब ये करते हैं कि इसको आधा सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, कैसे करेंगे? देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब समझाने के बाद अब शॉर्टली काम कर रहा हूँ। यहाँ आया, कोई सिलेक्शन नहीं बनाई, बस यहाँ आया, ब्लैक एंड व्हाइट की लेयर ले ली, क्या हुआ, पूरी पिक्चर हो गई ब्लैक एंड व्हाइट, इसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट लग गया, पूरी पिक्चर हो गई। आधी को कलर दिखाना है, फैसला कर लो, सीधे हाथ वाले को कलर दिखाना है उल्टे को, मैंने कहा भाई उल्टे वाले को कलर दिखाना है, तो जितनी कलर दिखानी है उतनी यहाँ से सिलेक्शन बना लो। अब मसला ये है कि सर सेंटर से करना है, भाई सेंटर से कर लो, मैंने कब मना किया। अच्छा सेंटर, ओहो, अब मसला ये है सर, आपने बना तो दी, अगर एज पर पिक्चर देखें तो ये नोज के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे जा रही है, और अगर लिप से सेंटर निकालें तो ये सेंटर में नहीं है, क्या करें, सिलेक्शन को कैसे सेंटर में बनाएं? अगर यहाँ से सिलेक्शन लेते हैं तो आधी तस्वीर की होती है आधी की नहीं होती, तो बता चुका हूँ, सिलेक्शन ट्रांसफॉर्म भी होती है, राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, जो कुछ पहली दूसरी क्लास में सीखा था वो स्टिल हमेशा काम आएगा, उसके बगैर गुजार, शिफ्ट की मदद से इसे हाफ पिक्चर पे ले लो, बिल्कुल मिड ऑफ, आ गई सिलेक्शन, सेट हो गई, खुश हो गए, एंटर प्रेस कर दो। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड पे कलर चाहिए, अभी क्या है सब कुछ व्हाइट यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, तो जहां कलर चाहिए वहां पे ब्लैक अप्लाई कर दो, ब्लैक एंड व्हाइट मिट जाएगा, तो कंट्रोल बैक स्पेस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये पूछ रहा था, जी आप जब तक नहीं आई थी, लेकिन शायद आ गई हूँ जब भी आपने कहा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें। अच्छा, कि यहाँ से मुझसे गलती से लेयर पैनल बंद हो चुका है, कैसे लाऊं? तो इसका बहुत बेहतरीन तरीका है, शॉर्टकट की है F7, लेयर पैनल वापस आ जाएगा, लेकिन भूल जाओ, जो कि भूल जाओगे, तो विंडो के मेन्यू में जाना और यहाँ पे देखना, ये रहे लेयर्स, क्लिक कर दो, ये आ गई आपकी लेयर्स, ठीक है, इनके बगैर तो खेला जा ही नहीं सकता फोटोशॉप पे, तो ये गायब मत किया करो भाई। अच्छा जी, तो हम यहाँ आ गए, हमें क्या करना है, हाफ हिस्से पे ब्लैक फिल कर देना है, तो कंट्रोल बैक स्पेस, लो जी, आधी ब्लैक एंड व्हाइट आधी कलर, पर हमारी और क्या डिमांड थी, हमारी ये डिमांड थी जो हिस्सा कलर होगा उसके लिप्स, उसके हेयर और उसकी आंखें ब्लैक एंड व्हाइट होंगी, और जो हिस्सा ब्लैक एंड व्हाइट होगा उसके लिप्स, आंखें और बाल कलर होंगी। एक्चुअल में हमें मास पे प्रैक्टिस करनी है, इसलिए ये सब करना है। तो अब बहुत सिंपल है, मुझे इसकी आंख का कलर मिटाना है और लिप्स का कलर मिटाना है, पहला काम, तो पहला काम ये कर लेते हैं,
और हमारे पास मास्क लेयर आ ही गई है। तो मास्क लेयर हमारी सेलेक्ट रहेगी, जो करना है मास्क के साथ करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से अकल ये कहती है कि हाफ लिफ्ट सेलेक्ट नहीं होगा, करके देख लेते हैं, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हो गया। सम टाइम नहीं भी होता। तो इस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे मुझे ब्लैक नहीं, व्हाइट फिल करना। ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ये कंट्रोल डी कर दो। अब इसका हाफ पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से। शिफ्ट की मदद से जो रह गया उसे सेलेक्ट कर लो। और अब इस पे क्या कर दो, ब्लैक। पहला काम हो गया, जिस चीज को जैसे करना था कर दिया। ये वाली कलर वाली साइड ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट वाली साइड कलर। इतना काम डन हो गया। चलो भाई, जो टूल बचपन में यूज किए थे, मतलब पहली क्लास में रेक्टेंगुलर मार्की, वही चीजें आज काम आ रही हैं 10वीं क्लास में आके। तो मैंने पहले ही कहा था बेसिक स्ट्रांग होगी, आगे मजा आएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आंखों पे। तो दो तरीके हैं आंखों का, इसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो दो तरीके हैं। या तो मैं यहाँ से अपना इलिप्टिकल मार्की टूल इस तरह से लेके इसकी ये आई सेलेक्ट की, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कर ली मैंने। अब तो बता देता हूँ। और इस पे क्या कर दिया, व्हाइट फिल कर दिया, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। दूसरा तरीका क्या था, बराबर वाली आंख पे बताता हूँ। इसको तो मैंने कर दिया, इसको कलर करना है। यहाँ से मैं लूंगा ब्रश बी, और ब्रश का साइज इस आंख के बराबर का करके, और इस पे ब्लैक फिल कर देंगे। इसमें आ गए कलर। उसके कलर मिटा दिए और इसके कलर लिया है, क्योंकि फ्लो बहुत कम है ब्रश का, तो कल हो जाएगी, तो जल्दी से फ्लो बढ़ाओ। ये आ गए इसके कलर वापस। इसमें कलर आ गए, उसके कलर निकाल दिए। दोनों तरीकों से इलिप्टिकल मार्की टूल से काम करके दिखा दिया, और ब्रश से भी करके दिखा दिया। एक्चुअल तस्वीर अपनी जगह पे, लेकिन मास की पावर से आप सब कुछ कर पा रहे हो। नेक्स्ट, चेहरे का काम हो गया तमाम। अब आना है बालों पे। तो ये वाले बाल हमें कलर चाहिए, और ये वाले ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। तो एक काम करते हैं, अ, ये वाले कलर चाहिए, ये वाले ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। तो पहले इसे कलर कर लेते हैं, फिर एक से और थोड़ा सा फर्क रख के करेंगे, ताकि हमें बीच में ब्लैक एंड व्हाइट से पता चलता रहे। थोड़ा सा ब्रश से भी मास्क के साथ खेला जाए, और थोड़ा सा इसका फ्लो भी कम किया जाए। ब्रश के साइज को बड़ा कर लेते हैं, फ्लो को और कम कर लेता हूँ, वरना वो फैलता हुआ कहीं और जाएगा। और देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कलर आ रहा है बालों का, फ्लो बहुत तेज है। कम करते हैं, और ये सारा हम कलर कर लेते हैं। भाई ये वाले बाल हमें कलर ही चाहिए। जरा आप तमीज से हाथ चलाइएगा, मुझे तो सिखाना है, जल्दी करनी है। फ्लो बहुत तेज है, फ्लो को बहुत कम रखना, वरना मजा नहीं आएगा। अच्छा जी, ये हो गया। अब यहाँ पे फ्लो मैं इसका करूँगा सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, क्योंकि काम में मजा नहीं आया। और फ्लो मैं करूँगा ओनली 10, जबकि 5 इनफ है, लेकिन मैंने फिर भी 10 लिया। अब जूम कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी में काम कभी भी अच्छा नहीं होता, और अगर अच्छा करना है तो फिर टाइम देना है। अब भी फ्लो 5 होगा ना, 5 या 2, तब ब्रश सही चलेगा। ऐसे ही थोड़ा अभी भी हार्श ही है। नीचे कलर नहीं उतरना चाहिए। हाँ, इसकी आईब्रो पे हो जाए भले से। जीनियस काम तो वो है, इसकी आईब्रो पे भी नहीं आना चाहिए कलर। और ये देखो, स्किन पे नहीं, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्किन पे आ गया। एक्सप्रेस करूंगा, ठीक है, ब्लैक को व्हाइट में बदलूंगा। ये जो स्किन पे आ गया है ना, फ्लो की वजह से इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, परफेक्ट काम तो फिर ऐसे होगा भाई। ठीक है, इसे मिटाया है, दोबारा एक्सप्रेस करके ब्लैक को ऊपर ले आया। और यहाँ पे देखो हुआ नहीं था, यहाँ पे कर दिया। एक एक बाल को फिर पकड़ो भाई, ठीक है, एक एक बाल को। लेकिन उसके लिए जूम करना है, फ्लो को बहुत माइनर सा रखना है। देन समझा दिया है। अब मेरे रिजल्ट पे गौर मत करना, मैंने समझा दिया और मैं जल्दी में हूँ।
और ऑलमोस्ट मैं 90% करके ही दिखाता हूँ, कुछ गड़बड़े छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर इतनी नफासत पे गया तो इतनी चीज़ अभी तक नहीं हो पाती। अभी मुझे क्लिपिंग मास्क भी समझाना है, 2 मास्क तो आज खत्म ही कर दूँ, अभी इतने बाल बाकी हैं। अब ये देखो मैं गंदा-गंदा काम कर रहा हूँ बिना देखे, ठीक है? बस फ्लो कम रखोगे तो एक्स्ट्रा कलर, वो क्या कहते हैं उसे, जैसे मेकअप, वो एक लफ्ज़ है बड़ा अजीब-सा लगता है लेकिन बोला जाता है, कलर पोत दिया, मेकअप पोत दिया चेहरे पे, तो ये उस तरह से आपका ब्रश ना चले, बड़ा फ्लो। अब देखो यहाँ पे जो है ये एजिस से बाहर जा रहा है आपका, एक्स प्रेस करो और इसे मिटाओ, ये बाल क्लियर होने चाहिए। अब देखो आपके सामने मिटा रहा हूँ, कितना ब्रश बाहर रखा हुआ है, सिर्फ ब्रश का फ्लो लग रहा है उस साइड पे जाके, क्योंकि इससे ज्यादा अंदर ले लिया तो कलर ही मिटा देगा। देख रहे हो इतना दूर रख के ब्रश चला रहा हूँ, सिर्फ उसके फ्लो से एजिस रिमूव हो रहा है। ये यहाँ पे देखना, ये देखो सिर्फ फ्लो से, ब्रश तो पड़ ही नहीं रहा उस पर। अच्छा जी, और ये वाली साइड हमें क्या चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन अभी ये थोड़ा सा और होगा कलर, क्योंकि वो हमने अपनी याददाश्त के लिए इसको ऐसा रखा था। ये हो गया पूरा। अब आ जाता हूँ इधर, एक्सप्रेस किया, ब्लैक एंड व्हाइट करना शुरू। उप्स, जज्बाती होना बुरी बात है, जज्बात में गलती हो जाती है। क्या मुसीबत हो गई। फ्लो देखो खुद ही बढ़ गया, 5 कर देता हूँ, फ्लो का बड़ा रोना है। अब ठीक है। पीछे का बैकग्राउंड का कलर भी नहीं मिटना चाहिए भाई। आप देखा करो मैं ब्रश पूरा अंदर रखता हूँ, सिर्फ उसके फ्लो से, प्रेशर से मैं साइड होके कलर रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। क्या आप लोग भी समझो, ब्रश इतना दूर है, मैं कर क्या रहा हूँ भाई, उसके फ्लो से एजिस का कलर मिटा रहा हूँ, इसलिए ब्रश इतना दूर है, वरना वो पीछे का बैकग्राउंड का ब्राउनिश कलर मिट जाएगा। ब्रश से ना मिटा तो फ्लो से मिट जाएगा। ऑलमोस्ट डन, डन डना डन, राहत कुकिंग हो गया यहाँ पे। चलो भाई, तो जो कुछ हम चाह रहे थे वो चीज़ हमने कर ली यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ है, दिखा देता हूँ। नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ये देखो यहाँ पे इस जगह का कलर मिट गया, जो कि अब लग भी अजीब रहा है अगर दूर से देखोगे, ठीक है। तो नजर नहीं हटनी चाहिए भाई, और इस कलर को वापस लाते हैं। इतना जूम कर करके काम करो, ठीक है। इसकी आयर कह रहा हूँ, आईब्रो के जो बिहाइंड कलर होता है स्किन का, वो वापस लाया हूँ, ठीक है। तो भैया ये आईज देख लें, ये देख लें, ये लिप्स कलर देख लें, हेयर देख लें, जो डिमांड थी वो पूरी कर दी, और असल में हमने किया क्या है वो भी देख लो। ये किया हमने, ठीक है। तो ये हमने पेंटिंग बनाई है, जिसकी वजह से हमारी इमेज के ऊपर वो शक्ल निकल के आई है। तो इससे प्ले करना मजा आता है, इस तरह की चीजें करने में, कहीं से कलर मिटाने में, मैनिपुलेशन करने में। आपने देखा होगा ब्राइडल जितनी भी जो इमेजेस बनती हैं, उसमें जो ज्वेलरी होती है उसको, और लिपस्टिक को, खास तौर पे लिपस्टिक को रेड और ज्वेलरी को गोल्डन दिखाया जाता है, बाकी पूरी ब्राइड को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया जाता है, ठीक है। इस तरह के इफेक्ट आज तक 90% मैरिड में जो ब्राइड होती हैं उनके बन रहे होते हैं, ये सभी को पता है। तो
अब से आपको बनाने हो किसी के तो बना दिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या है, नहीं इस तस्वीर पे बाद में आएंगे, इस पे भी बाद में आएंगे, थोड़ा सा क्लिपिंग मास समझ लें, फिर इन तस्वीर पे आते हैं। क्योंकि मैंने कहा था आज 1 बजे तक क्लास लूंगा, बस अल्लाह हिम्मत बरकरार रखे। उफ, आप दोनों में रिथम है या रुक जाऊं जी सना जिया? सर करवा दें चले, आई डोंट माइंड। चलें फिर, ऐसा है तो फिर करवाते हैं। क्लिपिंग मास, लेयर मास आप समझ गए। अब क्लिपिंग मास नाम से अपनी पहचान बता रहा है, क्लिप होगा। अब किस चीज, यहाँ पे किस चीज से, कोई हेयर बैंड है, बाल है, उनसे क्लिप होगा? नहीं भाई, एक लेयर दूसरी लेयर के साथ क्लिप होगी। तो जो एक प्रॉपर्टी एक लेयर में होगी वो दूसरी लेयर के अंदर ऑटोमेटिकली दिखने लगेगी। इन शॉर्ट, आसान देसी समझा दिया। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और नीचे वाली लेयर में हाइड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं, ठीक है। ऊपर एक मैंने खाली लेयर ली, मैं थोड़ा सा पहले बेसिक समझाना चाह रहा हूँ बिना तस्वीरों के। अच्छा जी, यहाँ पे मैं किसी भी रंग का एक इस लेयर पे एक सर्किल बना देता हूँ। ऑलरेडी ये मैंने एक सर्किल बना दिया इस लेयर पे। अब मैं ये चाह रहा हूँ मैं ऊपर वाली लेयर में कुछ कलर भरूं जो कि मेरे इस सर्किल में आए। ठीक है, मैं क्लिपिंग मास्क का मकसद समझा रहा हूँ, जादू आपको पता है हमेशा बेसिक समझाने के बाद दिखाता हूँ। तो इसमें वो कलर आए जो मैं पेन ब्रश की मदद से ब्रशिंग से भरूं, वो सिर्फ इस सर्किल में आए, सर्किल से बाहर ना निकलें। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ब्रश से कलरिंग करूं और वो बाहर ना निकले। मैंने ब्रश ले लिया आपके सामने, ब्रश का फ्लो 5 हुआ है, हार्डनेस 0 हुई हुई है। कलर में यहाँ से चलो कोई दूसरा ले लेता हूँ, ये पिंक सा ले लिया, लाइट सा। अब ऐसा मैं कैसे ब्रश चलाऊं जो इसके सिर्फ एजिस पे चले और बाहर ना आए? चलो चला के देखते हैं। वो देखो वो बाहर निकल रहा है। ये क्या हुई? ये तो बहुत खतरनाक हुई। ये हमें नहीं करना। अच्छा, आउटसाइड पे करके देख लेते हैं। चलो आउटसाइड पे ये जो आधा बाहर जा रहा है इसका क्या करेंगे? चलो जो इन साइड पे आ रहा है वो तो काबिले बर्दाश्त है क्योंकि हम इन साइड पे चाह रहे थे। ये आउटसाइड पे जो आ रहा है उसका क्या करें भाई? अब क्या करें? देखो मैंने किया क्या है, ऊपर वाली लेयर के ऊपर ये ब्रश से स्ट्रोक लगाया। अगर मैं इसे हटा के दिखाऊं तो ये किया मैंने, ऐसा ही है। अच्छा, मेरी डिमांड ये है कि ये स्ट्रोक इससे बाहर ना जाए, सर्किल के अंदर रहे। एक्चुअल में अब लेयर को देखते हुए समझो मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये जो कुछ ऊपर वाली लेयर के अंदर है और जो कुछ नीचे मौजूद है इस लेयर में, ये सर्किल, ऊपर वाला डेटा सिर्फ इस सर्किल में दिखाई दे और कहीं ना दे। तो मतलब ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के साथ क्लिप होगी। तो ये सारी इतनी बातों का मकसद ये था। तो अब वो क्लिप कैसे होगी? आप ऊपर वाली लेयर पे जाओ, इसे राइट क्लिक करो। करने क्या जा रहे हैं? ऊपर वाली लेयर का डेटा नीचे वाली लेयर पे मौजूद सर्किल के अंदर दिखाना चाह रहे हैं। तो वो क्या डेटा आएगा? ये जो मैंने ब्रश से स्ट्रोक लगाया है ये आएगा। ठीक है, तो राइट क्लिक करें, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। जी, अब मैं ब्रश से कुछ भी कर लूं इस लेयर पे। देखो मैंने दोबारा ब्रश सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने कलर चेंज कर दिया। मैं देखो यहाँ कलर कर रहा हूँ, आपको नहीं नजर आ रहा? कलर हो रहा है लेयर में, नजर नहीं आ रहा। क्योंकि इस लेयर की अब अपनी जितनी प्रॉपर्टी है वो इस सर्किल में नजर आएगी। अगर इस लेयर में कुछ है तो उसमें नजर आएगी। अब देखो मैं यहाँ पे येलो कलर का शेड देना चाह रहा हूँ। एक सेकंड, हैंग हो गया है। एक सेकंड, हैंग हुआ हुआ है। देखो आ गया, बाहर नहीं निकला।
उसके अंदर आया, वो पहले हैंग हो गया था, बहुत ज्यादा ब्रश चला दिया था, इसलिए दोबारा दिखाता हूँ। दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे, ग्रीन। ब्रश लिया, ठीक है, ब्रश के साइज को बढ़ा। अब देखो मैं बाहर क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, कलर हो रहा है इस लेयर पे, देखें कलर हुआ है हरा, और करूं, और कलर हुआ है हरा इस लेयर पे, ये नजर आ रहा है इस जगह पे, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। क्यों? इसलिए नहीं आ रहा कि जब तक वो कलर इस हिस्से में ना आ जाए जहां पे इस लेयर में सर्किल बना हुआ है, वो अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। अगर यही काम मैं यहाँ करूं, देखो ग्रीन कलर आ गया, ये आ गया, बाहर नहीं निकलने दे रहा। तो इन शॉर्ट ये समझ लो, अब इसे और आसान कर देता हूं, कि जो कुछ इस लेयर में है उसको उसके नीचे वाली लेयर में जो भी मौजूद है उसके अंदर देखना। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे वाले रेड कलर के सर्किल को ब्लैक करना चाह रहा हूँ, तो ऊपर वाली लेयर पे मैं क्या भर दूंगा, ब्लैक कलर। नीचे वाला सर्किल ब्लैक हो गया, जबकि वो तो रेड बना हुआ है, वो तो रेड है, ब्लैक क्यों हुआ? क्योंकि इस लेयर में जो कुछ था वो इस सर्किल के अंदर चला गया, इस लेयर के अंदर ब्लैक बैकग्राउंड था, वो इस सर्किल में चला गया, सर्किल का अपना कलर रेड ही है। अगर मैं इस लेयर को हाइड कर दूंगा तो वो रेड ही है। एक लेयर की प्रॉपर्टी को हम उसके नीचे वाली लेयर में दिखा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब करते हैं कुछ काम की बात। आपने अक्सर देखा होगा, ए, मेरी भी शायद कोई पोस्टर वगैरह देखी हो, तो उसमें हम अपनी इमेजेस को किसी एक मखसूस शेप के अंदर दिखाते हैं। तो वो कैसे होगा? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इमेज प्लेस कराता हूँ, प्लेस एम्बेडेड, चलो इसकी ले लेते हैं शॉर्ट सी, अबे यार इतनी बड़ी आ गई है, ऑल्ट एंड छोटा कर लिया मैंने। अच्छा जी, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इमेज में किसी मखसूस शेप के अंदर मुझे चाहिए, ठीक है, ये इमेज किसी मखसूस शेप के अंदर चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे आ रहा हूँ नीचे वाली लेयर में, ठीक है, जो कुछ इस लेयर में है वो नीचे वाली लेयर में नजर आए। अभी नीचे वाली लेयर में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो नीचे वाली लेयर पे कुछ बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे वाली लेयर में आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए पेन टूल से कोई शेप बना लेता हूँ, इसके कोई मायने नहीं है। अच्छा जी, पेन टूल से यहाँ पे काम किया हुए को सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस कर दो, सिलेक्शन बन जाता है, और इसमें मैं सिलेक्शन बनाने के बाद ब्लैक फिल कर देता हूँ, कंट्रोल डी, ठीक है। समझो ये एक शेप है, अब वो जाहिर है बैकग्राउंड के साथ है, बैकग्राउंड के साथ है ना, काम बनेगा नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पे नई लेयर लेते हैं, इसमें बना लेते हैं, जो भी उसमें बैकग्राउंड साथ है तो फायदा मजा नहीं आएगा। कंट्रोल एंटर, और इसमें कर दिया मैंने कलर फिल ब्लैक, ठीक है। अब ये अजीबो-गरीब शेप के अंदर चाहता हूँ मैं ये तस्वीर दिखे, इस शेप को मैं यहाँ रख देता हूँ, या चलो यूं कर लो आप, ऐसे ऊपर वाली चीज नीचे वाली लेयर में दिखाना चाह रहा हूँ। नीचे वाली लेयर में क्या है, सिर्फ ये बना हुआ है, थोड़ा सा साइज खुद ही आप समझ लो कि इस तस्वीर के मुताबिक थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये बना हुआ है, ठीक है, ऐसे समझ लो, एंटर। अब क्या करूंगा, ऊपर वाली पिक्चर को इसके साथ क्लिपिंग मास्क कर दूंगा, राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, वो तस्वीर इसके अंदर चली गई है, ठीक है, इसी में ही नजर आएगी वो, ये हट जाएगा, वो नजर नहीं आएगी। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर यहाँ पे नजर क्यों नहीं आ रही, उस लेयर में पड़ी हुई कहाँ है वो भी तो देखो, यहाँ से उठा के यहाँ ले आओगे तो वो उसमें भी नजर आ जाएगी, नहीं तो वो सिर्फ इसी शेप में नजर आएगी अब, और कहीं नजर नहीं आएगी। हाँ ये पॉसिबल है कि आप इस लेयर में कुछ और बना दो तो उसमें नजर आने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पूरी लेयर पे ब्लैक फिल कर देता हूँ, कोई भी कलर व्हाइट फिल कर दिया तो उसमें पूरे में कलर आ गया ना, तो उसने क्या किया आपके सामने,
खैर एनीवे, मुझे ये तस्वीर सर्किल में चाहिए जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आऊंगा मैं, एक सर्किल बनाता हूँ, ठीक है, और इसमें कलर फिल कर रहा हूँ, जिसका मकसद सिर्फ इसमें तस्वीर लाना है और कुछ भी नहीं है। अब क्या करूं, ये जरा अकल से ध्यान दीजिएगा, मुझे ये तस्वीर इसके अंदर चाहिए। इतनी देर से समझा रहा हूँ, जरा चेक तो कर लूं समझ आ रहा है, और से देख के बताइएगा। जी, और से देख के बताइएगा। सर सर क्लिपिंग मास्क नहीं किया इसलिए नहीं शो हो रही। नहीं करना क्या है मुझे, वो तो मैंने नहीं किया, वो तो मुझे भी पता है मैंने नहीं किया। क्या मतलब सर, ये पिक्चर क्यों नहीं आ रही? हाँ, लेयर का भी आई थिंक डिफरेंस है। लेयर बिल्कुल ऐसे, टू नीचे बिल्कुल होने चाहिए थे। हाँ, लेयर ऑर्डर सही नहीं है। सबसे पहले मैं लेयर ऑर्डर सही करूंगा, क्योंकि मुझे सर्किल पिक्चर के अंदर नहीं, पिक्चर सर्किल के अंदर चाहिए। तो जो चीज, इसको हम नीचे ले आते हैं, अब ये पिक्चर सर्किल में चाहिए, तो थोड़ा पिक्चर को एडजस्ट कर लेते हैं। एंड नाउ अब दूसरा तरीका क्या है क्लिक करने का, दोनों लेयर के बिटवीन आ जाओ, ऑल्ट की प्रेस करो एंड क्लिक, वो गई सर्किल के अंदर। उसके बाद आप इसे मूव कर लो अपनी तस्वीर को जैसे दिखाना है। अच्छा सर, गड़बड़ ये है कि हमने, अब समझो यहाँ पे जो है इस तस्वीर को सेट कर दिया। अब हम चाह रहे हैं हम ओवरऑल सर्किल को उठा के ऊपर ले जाएं। तो हम तो जाहिर सी बात है सर, इस सर्किल पे आएंगे उठाएंगे, तो तस्वीर इधर उधर हो रही है, क्या करें। लास्ट क्लास में इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लो, राइट क्लिक करो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये काम भी करेगा। ये हो गया एक, ठीक है, ये हो गया एक। एक सेकंड रुकिएगा, कॉल आ रही है। जी जनाब। तो मैं बात ये कर रहा था कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारी मल्टीपल लेयर को एक एक जान बना देता है। तो हम इस तरह से फिर क्लिपिंग मास्क को इस तरह से यूज कर लेंगे। अब और क्लिपिंग मास्क की पावर देखते हैं। आज तक के हम जो टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करना है, और टेक्स्ट में मैं क्या टाइप करता हूँ, आवाज आ रही है ना, मैंने आप लोगों से कंफर्म नहीं किया। यस सर। क्लिप मास्क, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, इसको थोड़ा मैं बोल्ड स्टाइल में लिख लेता हूँ। इम्पैक्ट, अच्छा जी, अभी तक हम इस टेक्स्ट में एक सॉलिड कलर फिल कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे आया, मैंने यहाँ से टेक्स्ट का कलर ब्लू कर दिया, वो ब्लू हो गया। मैं जो भी कलर करना चाहूंगा वो इसमें कलर आ जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम अपने इस टेक्स्ट में ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर आपको पता है, एक से जायद कलर, वो कैसे करेंगे, यहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं, वो भी सीख लो इसी में साथ साथ। यहाँ देखो नीचे जहाँ से एडजस्टमेंट लेयर ली थी, यहाँ पे एफ लिखा होता है, एफ और वी से निकला है ये इफेक्ट्स, इस पे क्लिक करो। इसमें आ रहा है लिखा हुआ ग्रेडियंट ओवरले, ठीक है, इस पे क्लिक कर दो। जैसे इस पे क्लिक करोगे वो पूछेगा कि कैसा ग्रेडियंट चाहिए। ओवरऑल जो बाय डिफॉल्ट था वो इस पे लग चुका है, ग्रे एंड व्हाइट का आपके टेक्स्ट पे, लेकिन आपको कोई दूसरा चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए ग्रेडियंट है, जो भी आपको इस पे लगाना है अपने टेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट करो। वो देखो टेक्स्ट पे लग गया, ओके, ठीक है। ग्रेडियंट ऐसे आपके टेक्स्ट पे लगेगा, वहां बने बनाए। ग्रेडियंट के अलावा कुछ और लगाना है वो भी लग जाएगा, इससे मुराद है मेरी पैटर्न वगैरह। लेकिन अभी तक या तो हम सिंगल कलर दे पा रहे हैं, पैटर्न दे पा रहे हैं, या यूं समझ लो कि कोई ग्रेडियंट दे पा रहे हैं अपने टेक्स्ट के अंदर। मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस टेक्स्ट के अंदर तस्वीर आए, यानी कि मेरे टेक्स्ट में कलर फिल ना हो, ग्रेडियंट फिल ना हो, तस्वीर फिल हो। जो कुछ तस्वीर में है वो सब कुछ मेरे टेक्स्ट में चला जाए। तो ऐसा तो एक ही सूरत में पॉसिबल है कि किसी और लेयर की प्रॉपर्टी इस लेयर में आ जाए, टेक्स्ट वाले लेयर में। तो अब कौन सी तस्वीर चाहिए, वो तस्वीर लाते हैं और टेक्स्ट के अंदर तस्वीर को एज अ क्लिप करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं फ्लावर्स, स्पेलिंग गलत लिख दूं तो अवॉइड कीजिएगा।
प्लेस करवा रहा हूँ एक फ्लावर की इमेज, प्लेस एम्बेडेड। यहाँ पे है मेरे पास एक कलरफुल सी फ्लावर की ये आ गई। अच्छा जी, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जो कुछ इसमें है तो इसमें क्या है, ये तस्वीर है, ये किस में नजर आए, जो कुछ इसके नीचे लेयर में, नीचे लेयर में क्या है, फ्लावर लिखा हुआ है। तो बहुत सिंपल है, बिटवीन इन दोनों के आके ऑल्ट की मदद से यहाँ क्लिक कर देना है। नाउ यू कैन सी तस्वीर टेक्स्ट में फिल हो चुकी है। इसको मोर इन्हांस करने के लिए मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा है, इतना खूबसूरत मेरा टेक्स्ट फ्लावर फ्लावर से लिखा हुआ है। तस्वीर की प्रॉपर्टी आप ऊपर जाके कंट्रोल टी करके बड़ी छोटी कर सकते हो, वो उसके अंदर ही होगी, टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, जो तस्वीर का साइज है देखो, टेक्स्ट से बाहर नहीं जाएगी। मैं चाह रहा हूँ यार कुछ ऐसा हो जाए कि थोड़ा सा मेरा और ज्यादा इम्बोजी सा फील दे, इम्बोजी सा फील दे ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मुझे ड्रॉप शेडो मिल रहा है। ठीक है, ड्रॉप शेडो एक इफेक्ट है शेडो पे, ताकि मैं थोड़ा सा इस टेक्स्ट को जो फ्लैट फ्लैट लग रहा है थोड़ा सा इम्बोजी लुक दूं। ड्रॉप शेडो पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे ये लेने के बाद ओपेसिटी इसकी बढ़ाई, यानी कि वो जो लगा रहा हूँ वो दिखे तो सही। ठीक है, इसका डिस्टेंस अभी दिखाता हूँ आपको, ये नजर आया, ये रहा ड्रॉप शेडो, ये मैंने इतनी वैल्यू बढ़ा के दिखाया है। शैडो शैडो कब लगता है, जब उसके एजिस में बलरीनेस हो। अभी इसके एजिस शैडो के बहुत शार्प हैं, तो ऐसा लग रहा है राइटिंग के पीछे राइटिंग है, शैडो वाली फील नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा पीछा करते हैं, पीछा नहीं करते, पीछे करते हैं। देखो, हो गया थोड़ा सा इम्बोजी सा लुक। और यहाँ से इस शैडो का फैदर, ये जो साइज लिखा हुआ है ना, इसका फैदर बढ़ाता है। ये हो गया आपका वही जो अभी फ्लैट सा लिखा हुआ नजर आ रहा था, कैसा उभरा उभरा लिखा हुआ नजर आ रहा है, देख लो। अगर मैं ये शैडो हटा दूं, सिर्फ एक इफेक्ट है, ये सब कुछ फ्लैट फ्लैट हो गया। शैडो लगा दूं तो उसमें थोड़ा एक इम्बोजी सी फील आ गई। छोटी छोटी सी माइनर माइनर सी चीजें होती हैं जो आपकी मतलब काम को बढ़ा देती हैं। जस्ट लाइक के इसके ऊपर जो ये तस्वीर हमने बनाई हुई है, अगर इस पे भी मैं यही अमल करूं, अभी बिल्कुल फ्लैट है, थोड़ा सा इम्बोजी दिखाना है, यहाँ पे गए और यहाँ पे मैंने इससे कह दिया, कहाँ कह दिया भाई, ये रहा लास्ट जो शेडो अप्लाई हुआ है ना, वही प्रॉपर्टी इस पे हो जाएगी, ड्रॉप शेडो। देखो हो गई इस पे अप्लाई, कितनी अच्छा, ये वही सर्किल है जो अच्छा लग रहा है। स्प्रेड बढ़ा देता हूँ ताकि जरा बोथ साइड से बाहर निकल आए ये शेडो, बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ाओ कि वो पता ही चलना बंद हो जाए भाई। डिस्टेंस, ये है शेडो इसके पीछे, ये रहा। ठीक है, इसलिए ज्यादा करता हूँ कि आपको दिखा सकूं कि क्या रहा हूँ, मतलब क्या है मेरा। अभी देखो ये शेडो अगर कहीं हिल जुल रहा है तो कहाँ हिल जुल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ। आप चाह रहे हो राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे देख रहे हो एंगल बना हुआ है इस शेडो का, ये रहा एंगल। इस सुई को पकड़ के इसे कहीं भी ले जाओ आप, वो देखो उस ऊपर चला गया। इस सुई को पकड़ के ऐसे ऊपर ले जाओ, देखो नीचे आ गया। और ये भी नहीं कर सकते तो यहाँ से शेडो को पकड़ो, जहाँ ले जाना है ले जाओ, ये देखो आपने इसको पीछे यहाँ ऐसे एडजस्ट किया इस जगह पे। और फिर इसका, अच्छा मैं चाह रहा हूँ शेडो का कलर ब्लैक की जगह रेड हो, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए यहाँ से और रेड ले लो, ओके, रेड कलर का शेडो। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी बलरीनेस बढ़ा दो। ठीक, ओके। तो ये मैंने असल में क्लिपिंग मास्क बताते हुए थोड़ा सा शेडो से क्या फील आ जाती है चीजों में वो समझाना चाहा है। ठीक है, शेडो टॉपिक नहीं है ये, तो जाहिर है इस तरह के टॉपिक है, मैं इसी बीच बीच में कवर करूंगा। अच्छा सर, मेरा दिल चाह रहा है कि आधी तस्वीर FLOW तक एक तस्वीर हो, ERS में दूसरी तस्वीर आ जाए, नो इशू, ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, यहाँ आ जाओ प्लेस, प्लेस के अंदर अगेन जो दूसरी तस्वीर चाहिए वो सेलेक्ट कर लो, मुझे ये वाला फ्लावर चाहिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, छोटा कर लो, ये कहाँ चाहिए, इन 3 कैरेक्टर में चाहिए, इसे यहीं सेट कर लो, एंटर प्रेस। अब बात समझना क्लिपिंग मास्क की, बस आखिरी बात है। बात क्या है, हमारे टेक्स्ट में ये फ्लावर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये फ्लावर वाली तस्वीर टेक्स्ट के अंदर क्लिप हुई हुई है। तो जो कुछ इस लेयर में होगा वो टेक्स्ट में चला जाएगा।
अगर मुझे ये वाला फ्लावर टेक्स्ट में डालना है तो कैसे डालूंगा? तो जाहिर सी बात है मैं इस वाले फ्लावर को इस फ्लावर के इस लेयर के साथ क्लिप कर दूंगा। असल में आपस में क्लिप तो लेयर हो रही है ना। जब ये प्रॉपर्टी इसके साथ हो जाएगी तो मतलब जो कुछ इसमें इसमें आ जाएगा, फिर इसमें दो चीजें आ जाएंगी, वो दो चीजें कहाँ चली जाएंगी? ऑटोमेटिकली मेरे टेक्स्ट में चली जाएंगी। तो अब देखो ऊपर वाली लेयर को मैं इस फ्लावर वाली के साथ क्लिप कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी, देख सकते हो इसमें दूसरा फ्लावर जा चुका है, सूरजमुखी वाला। इसे मूव करके दिखा देता हूँ, इसमें वो वाला है। चाहूँ तो इसे वहां तक ले जा सकता हूँ, दूसरे टेक्स्ट तक। देख रहे हो, ये क्लिप का पावर है। क्या बात समझ में आई कि हम मल्टीपल क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ और बनाऊंगा, वो भी टेक्स्ट के साथ क्लिप, जो लास्ट जो बेस लेयर बनी हुई ये बनी हुई, ऊपर इसके मैं जो भी क्लिप कराना चाहूँ करा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट की लेयर आ जाए। देखो क्या होता है उस पर, अब यानी कि एक एडजस्टमेंट लेयर आए ब्लैक एंड व्हाइट की। ब्लैक एंड व्हाइट क्या हुआ, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, सब कुछ ओवरऑल। मैं पता है क्या चाह रहा हूँ, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, ये वाला फुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। लेकिन होगा नहीं, क्योंकि होगा, अब देखो इस ब्लैक एंड व्हाइट को मैं इस फूल के साथ क्लिप कर देता हूँ, अभी पूरी लेयर पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये ओवरऑल एक बड़ी लेयर बन के आ गई है सब लेयरों के ऊपर। ये किसी के साथ क्लिप नहीं है, तो जो कुछ है इस वक्त फोटोशॉप में सब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। आपने कहा सबको ब्लैक एंड व्हाइट ना करो, सिर्फ इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट दे दो, बाकी सब वैसा ही छोड़ दो। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट इस नीचे वाली प्रॉपर्टी के साथ क्लिप होगा, ऑल्ट की मदद से क्लिक कर दो। अच्छी हो पर गई। अगर हम जैसे एक वर्ड ब्लैक करें एक कलर, ये भी पॉसिबल है इसी तरह? जब हमने क्लिपिंग कर दी तो ये हो जाएगा? एक वर्ड ब्लैक और एक कलर, हाँ, मतलब जैसे एक वर्ड अगर ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है, जैसे एफ ब्लैक एंड व्हाइट है तो एल में ये फ्लावर कलर आ रहा है, फिर ओ ब्लैक एंड व्हाइट है बिल्कुल तो हो सकता है। डब्ल्यू। और मास को मत भूलिएगा, देखो क्लिपिंग मास भी है और हम लेयर मास पढ़ के आए हैं वो भी है। तो आप वो भी कर सकती हो ना, कि इसके ऊपर आपने लेयर मास लगा के ब्लैक फिल कर दिया तो जो कुछ इस पे प्रॉपर्टी है वो गायब हो जाएगी। ये भी कर सकते हो। अच्छा तो जी, सर, कितना टाइम बचा? 2:33। रिथम मेरा खत्म हो गया, 10 मिनट है, 2:33 में मैं 2 मिनट 33 सेकंड मेरे ख्याल से इसे यहाँ रोकते हैं। फिर अभी क्या, मैंने दो तस्वीरें रखी हुई थी, एक ये थी एक ये थी। 2 मिनट में मैं क्या बता पाऊंगा? लेट मी चेक। मैं ये चाह रहा हूँ, चलो कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी इस तस्वीर को मैं क्रॉप कर दूं, थोड़ा कन्वीनियंट फील ना हो किसी को भी। हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तस्वीर जो है ना, वो टेक्स्ट होता है हमारा, टेक्स्ट से बनी हुई लगे। अभी तो एक स्किन टेक्सचर से बनी हुई है, मैं चाह रहा हूँ टेक्स्ट से लगी हुई बने। तो कॉमन सेंस की बात है, कंट्रोल जे कर लेते हैं, डुप्लीकेट, और इसके ऊपर इतना टेक्स्ट लिखते हैं कि हमें ये इफेक्ट लगे कि ये तस्वीर हमने टेक्स्ट से बनाई है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, टाइप टूल ले रहा हूँ। देखो भागना पड़ रहा है मुझे, अगर हो जाता है तो सही, नहीं तो फिर इंशाल्लाह परसों बताएंगे। और ऊपर इसके टेक्स्ट है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से डमी टेक्स्ट में बार बार इसमें फिल कर रहा हूँ। इसमें डमी टेक्स्ट आ रहा है इसके ऊपर, ये देखो। कलर का कोई इशू नहीं है, कलर कोई भी हो सकता है। अब ये डमी टेक्स्ट मैंने फिल कर दिया। अगर आप देखो तो ये टेक्स्ट की जो जस्टिफिकेशन है, पैराग्राफ अलाइनमेंट, वो राइट साइड पे गैप दे रही है। हो नहीं पाएगी क्लास, इसलिए मैं भागने से बेहतर ये है मैं चुप ही हो जाऊं, मतलब तेज तेज बोलने से बेहतर। अब मैं चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट जो है वो तस्वीर में आ जाए, लेकिन अभी मसला ये वो तस्वीर में नहीं आ सकता क्योंकि तस्वीर के साथ बैकग्राउंड चिपका हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तस्वीर को बैकग्राउंड से सेपरेट करना है। ये काम 1 मिनट में होगा नहीं। अब 1 मिनट बचा है मेरे पास। इस बात को फिर परसों कंटिन्यू करेंगे, यानी कि मंडे वाले दिन, क्योंकि कल आप लोग क्लास लोगे नहीं। हफ्ते को जो है वो जिया और मदिया कहती हैं कि वो हफ्ता होता है, वीकेंड होता है, मेहमान वगैरह, ज़ाहिर है ये मैरिड हैं तो मसाइल हैं। और मैं क्या करूँ, तो फिर मंडे को ही जाएगी। अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट है। 10 मिनट के लिए आ जाओ तो ये बता दूं क्या ख्याल है, या रहने दूं, मंडे को ही करोगे?
सर जिया से पूछ लें। हाँ जी, आ रही है 10 मिनट के लिए, तो इसको कंप्लीट करते हैं, नहीं तो फिर मंडे को। ऑलमोस्ट काम हो गया, बस यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना है। देखो मैंने ऊपर टेक्स्ट को, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा भाई जी आई, जी अभी आ गई, चलो अच्छी बात है। अच्छा भाई कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने क्या किया ये समझ लो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। मैंने इस इमेज को सेपरेट किया बैकग्राउंड से, तो मेरे पास क्या हुआ, ये हुआ जो होना चाहिए था। अभी हम इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे कि ये कुछ हिस्सा रह गया है रिमूव होने से, वो हम यहाँ से इरेजर लेके भी कर सकते हैं। ये लो भाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई कर ही देता हूँ। वैसे कोई इतनी ऐसे करने की जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन मैं कर देता हूँ। ये इरेज होने से रह गया था। अवॉइड करो। खैर, बस ये किया हमने, बैकग्राउंड को सेपरेट किया, ये आ गया। उसके ऊपर हमने इतना सारा टेक्स्ट लिख दिया। अब हम करने जा रहे हैं क्लिपिंग मास्क, और हमारी ख्वाहिश ये है कि ये जो पोर्ट्रेट बनी हुई है ना, ये टेक्स्ट से बनी हुई लगे, यानी कि फील दे जैसे ये टेक्स्ट से लिखा हुआ है, टेक्स्ट से एक पोर्ट्रेट क्रिएट की हुई है, हम ये फील चाह रहे हैं। तो जहन में यही आता है भाई, टेक्स्ट को पोर्ट्रेट के अंदर फिल कर दो, यानी कि टेक्स्ट को पोर्ट्रेट में क्लिप कर दो। तो करके देखते हैं। ऊपर टेक्स्ट है, नीचे पोर्ट्रेट है। इस तरह से क्या होता है, हम चाह रहे हैं टेक्स्ट पोर्ट्रेट में चला जाए, तो कर लो। टेक्स्ट बिल्कुल आपका पोर्ट्रेट में चला गया, लेकिन पोर्ट्रेट टेक्स्ट से बनी हुई नहीं लग रही, लेकिन हाँ जितना काम कहा था वो कर दिया। एक्चुअल में हम पता है चाह क्या रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं जो एकाएक अल्फाबेट करेक्टर आ रहा है ना, इससे मिलके पोर्ट्रेट तैयार हो। तो हमें पोर्ट्रेट को एक एक करेक्टर के अंदर डालना पड़ेगा, ना कि टेक्स्ट को पोर्ट्रेट में डाला जाए। कंट्रोल जेड कर दो, कहानी पलट दो। बात समझाना मेरा मकसद होता है, जादू दिखाना नहीं। क्लिक करो, ड्रैग करो, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। पोर्ट्रेट ऊपर आ गई, टेक्स्ट नीचे चला गया। मैं चाह रहा हूँ ये तस्वीर उस टेक्स्ट के एक एक करेक्टर में जाके क्लिप हो। ऑल्ट के साथ अब क्लिक कर दो। नाउ यू कैन सी कि बाकी पूरी तस्वीर, कैसे समझाऊं आप लोगों को, अगर कि मैं इसके नीचे एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लूं ना, फिर आप समझोगे हुआ क्या है। अगर अब आप देखो, ये टेक्स्ट से बनी हुई तस्वीर है, टेक्स्ट से बनी हुई है जनाब, टेक्स्ट से बनी हुई है, ठीक है। ये तस्वीर टेक्स्ट से बनी है। अब मसला एक है, सर तस्वीर भी टेक्स्ट से बन गई, बेहतरीन इफेक्ट दिखा दिया, बेहतरीन चीज सिखा दी है, जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट निकल रहा है इसका हम क्या करें। टेंशन नहीं लेने का है, कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक कर लो, ठीक है कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर दो, सिलेक्शन इनवर्स, ठीक है। और टेक्स्ट लेयर पे आके इसे डिलीट करके देखना। एरर क्या आया, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द पिक्सल इन अ टाइप लेयर कैन नॉट बी एडिट विदाउट फर्स्ट रास्टराइंग। क्यों, आप जो डिलीट करना चाह रहे हो ना भाई, वो टेक्स्ट लेयर है। वो जब तक डिलीट नहीं होगी, जब तक वो एक रास्टराइज ना बन जाए, यानी कि एक तस्वीर ना बन जाए, तो एक काम करो, राइट क्लिक करो और इसे कह दो रास्टराइज टाइप, और अब डिलीट की प्रेस कर दो। एक्स्ट्रा टेक्स्ट डिलीट हो गया, कंट्रोल डी प्रेस कर लो। नाउ यू कैन सी एक एक करेक्टर के अंदर, या आप यूं कह लो कि करेक्टर से ये पोर्ट्रेट तैयार हुई हुई है। इसको और इन्हांस करना है, तो क्यों ना, अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट होती तो ज्यादा अच्छी लगती, ज्यादा फील अच्छा देती। मे बी मेरी सोच है, मे बी आपकी ना हो। तो अब क्या करें, इसको ब्लैक एंड व्हाइट हम ऐसे कर देते हैं। मैंने शॉर्टकट की यूज की है, कंट्रोल शिफ्ट यू, डीसैचुरेट। इसकी सैचुरेशन को डीसैचुरेट कर दिया। ये रही भाई, ये रही इमेज एडजस्टमेंट, ये आ रहा डीसैचुरेट, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट भी लगा सकते हो। मैंने ये शॉर्टकट की यूज की थी। हैरत की बात है, मुझे इतनी शॉर्टकट की आज तक याद है। ओह खुदाया, थक गया बोल बोल के। अच्छा, अभी भी देखो, मेरा मसला क्या है कि जो आज हमारे सब्जेक्ट है वो क्लियर। कुछ एरिया अगर मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, जैसे ये चीज मुझे डिलीट करनी है, मैं क्या करूंगा, एक्चुअल में टेक्स्ट लेयर से डिलीट करना है। टेक्स्ट लेयर के साथ मैंने लिया लेयर मास्क, ब्रश लिया, ये आज का टॉपिक है ना,
और यहाँ से इसे मिटाना शुरू कर दिया, जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मास्क की मदद से। आज के टॉपिक भी क्लियर हो रहे हैं। ये जो ब्लू शेड आ रहा है ना, ये जाहिर सी बात है सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई, तो उसकी वजह से ये कुछ, ये यहाँ पे ब्लू शेड आ रहा है। लेकिन आप ये देखो, जो आज मास्क पड़ा, लेयर मास्क पड़ा, क्लिपिंग मास्क पड़ा, उसके साथ मैजिक भी कर रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट भी बनाया। तो ये देख लो, अब यहाँ पे आपके पास बाकायदा जो है वो क्या है, टेक्स्ट से बनी हुई पूरी एक पोर्ट्रेट है। अगर आप चाहते हो कि थोड़े से बड़ा बड़ा टेक्स्ट हो जाए, कंट्रोल टी प्रेस करो, टेक्स्ट लेयर को बड़ा कर लो, तो टेक्स्ट का साइज बड़ा होगा, तो उसमें पोर्ट्रेट का साइज भी, अब वो बाहर तो निकलेगा ही जाहिर है, लेकिन अंदर टेक्स्ट का साइज भी बड़ा हो रहा है, तो जो बाहर निकल रहा है उसके लिए वही है फार्मूला, कंट्रोल के साथ आप इस पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट साइज बड़ा किया है, कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे, अपनी इस पे आ जाओगे, इस लेयर पे, डिलीट की से डिलीट कर दोगे। सो सिंपल, टेक्स्ट बड़ा करने के लिए सारा काम किया है अंदर का, जिससे हमारी पोर्ट्रेट बनी हुई है, इसके शोल्डर, आईज वगैरह, नोज वगैरह सब अब टेक्स्ट से बना हुआ है। कंट्रोल जेड जेड जेड। छोटे टेक्स्ट में ज्यादा डिटेलिंग थी, इसमें ज्यादा डिटेलिंग थी, उसमें कम है। तो ये हो गया क्लिपिंग मास। और जब आई गए हो, नहीं बस काफी है, बहुत हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए। मुन्ना में वो आज वो भी बताना चाह रहा था, फायजा ब्यूटी क्रीम कैसे लगेगी, एक बिल्कुल दानेदार झुर्रियां भरे चेहरे पे। लेकिन 1 बज के 1 मिनट हो गया, 11 बजे से बैठा, 11:30 से 1.5 घंटा बहुत है मेरी सेहत के हिसाब से। ऐसा ना हो सुबह शहरी की जगह मैं सो रहा हूँ। सर काफी है, जियो की आवाज आई, सर काफी है, सही है, मैं जा रहा हूँ। ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह लेट नाइट या सुबह तक दे दूंगा क्लास। अल्लाह हाफिज।